नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तैयार है सभी लोग ना? चलिए अब वर्ड पढ़ लिए पूरा। वर्ड की पूरी कहानी समाप्त हो गई थी, अब उसका क्वेश्चन कर लेते हैं पूरा। देखिए कितने लोगों को कितना याद है। पूरी कहानी समाप्त है ना। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, चलिएगा बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा की मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई है, क्या होती है भाषा की मूल इकाई? भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? क्योंकि वर्णमाला होगा नहीं। वर्णमाला तो वर्णों के समूह को कहते हैं, वर्णों के। जबकि अक्षर तो वर्ण को ही कहा जाता है, या वर्णों के दो वर्णों से कम मिश्रित में बने होते क्या कहते हैं? अक्षर। और संकेत तो क्या होता है? लिपि होती है। बचा क्या आपका? ध्वनि। तो भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि। कोई दिक्कत? अगला अगला आपका क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन है। स्वर। तो ये तो भेद होते हैं ना, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। स्वर और व्यंजन तो क्या होते हैं? वर्ण के या वर्णमाला के भेद होते हैं। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? स्वर और दो भेद होते हैं मुख्य रूप से, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर के कितने होते हैं? 3। व्यंजन के कितने होते हैं? 4। यह पूछ सकता। जबकि अयुग्वा कौन कौन होते हैं? तो आप कहेंगे अंग और अह होते। अंग और क्या होते हैं? अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? और अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अयोग्वा का दूसरा नाम क्या होता है? अयोग्वा का दूसरा नाम क्या होता है? नपुंसक। क्या कहते हैं? अरे इसको दूसरा नाम होता है नपुंसक। क्या कहते हैं? नपुंसक। अब ये सब चीजें छोड़ देंगे, पूछा हुआ है यूपी पीसीएस में पूछा है युग्वा का दूसरा नाम क्या है। वही क्वेश्चन कल मिलेगा। अभी तो ये आपका यूपी कांस्टेबल का है। वर्णों के कितने भेद हैं? पूछ ही दिया। 2018 में पूछा है। इस बार नहीं वर्ड से एक भी क्वेश्चन आया था। चारों शिफ्ट में एक भी वर्ड क्वेश्चन आ। लेकिन अब खैर ये मत सोचिए कि नहीं आया तो नहीं देगा। अरे 18 पूछा था, हो सकता है आप दोबारा एग्जाम कराएगा तो भर देगा। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अभी बताया ना कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला है स का उच्चारण स्थान है। स का उच्चारण स्थान है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट या एक ट्रिक याद आ रहा होगा, ईस यज्ञ। एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, ईस यज्ञ। दोनों ई था। दोनों क्या था? ई था। और बड़ा वाला स था। और यह था। और क्या था? यह था। किससे बोला जाता था? च के साथ रखा जाता था। च वर्ग के साथ था। तो च वर्ग के साथ था तो किससे था? सालू से था। किससे था? सालू से। ठीक था। तो आपको याद पूरा करना चाहिए। ईस यज्ञ। ईस यज्ञ यानी च वर्ग के साथ। च वर्ग बोला जाता है तालु से। किससे बोला जाता है? तो यह भी किससे बोला जाता है? तालु से। समझे? अगला क्वेश्चन है, यह नहीं कि केवल एक पुलिस में पूछा है तो पुलिस है, हर एक एग्जामों में हम इसलिए लिए ताकि आपको सिखाया जा सके। आगे, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? देखिए किसमें नहीं है? अरे मात्र में है भाई। मात्र में त्र मिलकर खुद बना है त, और र से मिलकर नहीं बना है भाई। त्र किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? त और इसमें र नहीं है ना? सब बताइए। और मुर्दा में तो र ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है। मुर्दा में ऊपर र, अक्रम में तो र दिख रहा है ना। इन तीनों का जवाब नहीं होगा, बचेगा। अरे मात्र में कहाँ र है? मात्र में री है। यह क्या है? री है, र नहीं है। समझ आया? र किसमें उपस्थित नहीं है?
अगला सवाल, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है? कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है? हाँ? ध्यान रखिए, नासिका मतलब पंचमा अक्षर। कौन अक्षर? पंचमा अक्षर। अब पंचमा अक्षर कौन होते? वर्ग का पांचवा अक्षर ना, वर्ग का पांचवा अक्षर अंग, और न और इन्हीं को नासिक वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक या नासिका कहा जाता है इन्हीं को, और इन्हीं को क्या कहते हैं? अनुनासिक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुनासिक भी कहा जाता है। बताया था ना, नासिका या अनुनासिक है नहीं, आगे बढ़ जाओगे। नासिका या नासिक, अरे ना, तो ये पंचमा, इसमें बोलिए क्या है? अड़ा ना, क्या है? उच्चारित है। नासिका से कौन होगा सर? एक कौन होगा बताइए? ड किससे होता है? मूर्धा से। ड का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? मूर्धा है। और ज का उच्चारण स्थान तालु है, और द का उच्चारण स्थान दंत से होता है ना। आगे है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वितीय, स्वतंत्री, तालव्य, क्या कहलाता है? अरे भाई स्वर रहित, स्वर रहित का मतलब जैसे क है ना, अब फिर पूरा स्वर रहित मतलब ल ऐसे लिख दिया जाए तो क्या कहलाए? स्वर रहित व्यंजन अगर स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? हाँ? अरे भाई लिख दिया, समझ में आ रहा? संयुक्त, यही तो है संयुक्त। स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? संयुक्त। अगर होता ऐसे हो जाता जैसे कंबल लिखते, क्या लिखते? कंबल। तो हम इसमें क्या करते? इसे क्या करते कि दो द्वित व्यंजन के बीच में, द्वित व्यंजन के बीच में क्या होता? संप्रेत। क्या होता? और ऐसे हो जाता तब क्या कहलाता? मम्मट जैसे होता है, तो युग्म क्या कहलाता? तो वही है, ध्यान रखना, बहुत भाषा से लिखा। स्वर रहित मतलब जिसमें स्वर न हो, और बाद में स्वर सहित मतलब जिसमें स्वर हो। तो बताइए क वाले में स्वर है क्या? आधा क है, और फिर ल में स्वर है ना। अब क और स्वर रहित और स्वर सहित बोला जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? संयुक्ता। समझ में आ गया? द्वित्व क्या होता है? जिसमें दो हो। क्या होता है? द्वित्व व्यंजन होते हैं, जिससे क्या कहा जाता है? संप्रेत, जिसमें दो व्यंजन एक ही साथ, जैसे दो व्यंजनों के बीच में, दो व्यंजनों के नहीं, सब यह होता है। द्वित्व क्या होता है? यह होता है मम्मट। और तालव्य जानते हैं, स्वर यंत्री जानते हैं, मतलब जिसमें कंपन हो। क्या हो? कंपन हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर तंत्री कहते हैं। अगला है तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि है ट प स क। ट प क स कौन है? तो तालव्य बोला जाएगा इस यज्ञ है ना, इस यज्ञ। और ट किससे बोला जाएगा? मूर्धा से। अब प किससे बोला जाएगा? ओच से। अब क किससे बोला जाएगा? कंठ से। किससे बोला जाएगा? कंठ। निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? कौन सा वर्ड क्या है? अघोष है। तो दरवाजा बंद करना। कौन सा वर्ड अघोष है? तो आएगा, बताइए। क है कि ग है कि ज है कि ग? कौन सा वर्ग अघोष है? बताइए। अघोष क्या होता है? अघोष क्या होता है? बताइए। एक दो होता है कि तीन चार पांच होता है? हाँ? एक और दो क्या होते हैं? और तीन चार पांच क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो इसमें दिया है एक दो। एक दो कौन है भाई? जो क है ना,
और है क्या कहीं? आई तो 3 है, आई 3 है, आई क्या है? 4 है वर्ग का, तो ये क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। अघोष क्या होता है? एक और एक पे कौन है? तो हमारा क्या उत्तर होगा? बाकी सब क्या है? सघोष। अगला जवाब, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्ण माला कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं? और सर्वनाम कहते नहीं है, क्रिया कहते नहीं है, अक्षर। अगला, ऐ के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? ऐ, जल्दी जवाब दीजिए। कंठ तालु। देखिए, आय किन दो अक्षरों से मिलकर बना है? अ और ऐसे, या आ और ऐ बात एक ही है ना? ऐ से मिलकर बना है या ए से मिलकर बना है? तो बताइए, यह किससे बोला जाता है? यह बनता है अ ई से। अ बोला जाता है कंठ से, ई बोला जाता है तालु से। तो कैसे हो जाएगा? कंठ। जिससे ए बोला जाता है उसी से ऐ भी बोला जाता है, तो कंठ और तालु से बोला जाएगा। तो कंठ तालु किसमें है? अरे छंद तो कुछ होता नहीं है, इसलिए तालु होता नहीं है। दंत ओठ होता है लेकिन दंत सूक्ष्म में है नहीं। समझ में आ गया? अगला, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, जल्दी बताइए क्या कहते हैं? स्वर ना। हाँ, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर, और जिनका उच्चारण स्वर की सहायता होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। बोली क्या होती है? किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। किसी क्षेत्र में, किसी एक छोटे क्षेत्र में कुछ भाग में बोली जाने वाली भाषा क्या है? बोली है। जिसको लिखा नहीं जाता, जहाँ जिसकी लिपि नहीं होती उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। व्याकरण क्या है? किसी भाषा का परिनिष्ठित रूप। किसी भाषा का परिनिष्ठित रूप मतलब परि मतलब सीमा, निश्चित मतलब एक निश्चित सीमा। एक उसका आकार बना, किस रूप में लिखना है, क्या लिखना है, कितनी सीमा तक लिखना है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ड, वर्णों का उच्चारण स्थान है और वर्ग है रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। ड का उच्चारण स्थान है, क्या है भाई? ढ का, ढक्कन वाला ढ का। क वर्ग चौथा, ट वर्ग तीसरा, ट वर्ग चौथा, ट वर्ग दूसरा। ट वर्ग कौन सा है भाई? क, फिर च, फिर तो ये तीसरे पर आता है। किस पर आता है? तीसरे पर आता है। अरे भाई यह ना चौथे पर आएगा। ट, ठ, ड, ढ, यह चौथे पर आएगा, लेकिन यह चौथे पर आएगा, लेकिन यह आगे दिया क्या? अच्छा, आगे दिया हुआ ट वर्ग में आएगा। किस वर्ग में आएगा? लेकिन किस पर आएगा? चौथे, यह वाला मान दिया हुआ है। आगे तो यह वर्ग लिख हुआ है, वर्ग का नाम दिया है, ट वर्ग दिया है, लेकिन यह स्थान किस पर आएगा? चौथे पर आएगा। तो चौथा स्थान कौन होगा भाई? ट वर्ग होगा। कौन सा होगा? चौथा। समझ में आया? आगे है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कितने होती स्वरों की संख्या? 11 होती है। संस्कृत में कितनी होती है? 9 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 ही होते हैं। हिंदी में 13 है, संस्कृत में कितने हैं? 9 ही है। वहाँ अ, ओ और अ भी नहीं है। वहाँ ओ और अ भी नहीं होता है वहाँ। चलिए, च वर्ग ध्वनिया किस वर्ग में आती है? च वर्ग ध्वनिया किस वर्ग में आती है? तालु। किसमें आती है? तो क्या हो जाएगा? चलिए, वत्स वर्ण क्या होते हैं? वत्स वर्ण क्या होते हैं? वत्स वर्ण क्या होते हैं? आगे आ जाओ, आगे जल्दी से। वत्स वर्ण क्या होते हैं? जल, रस, जल,
ये 5 है क्या आपके मुख्य रूप से 4 और 5वां एक बात जोड़ दिया गया है कि 5 होते हैं वत्स्य वर्ण। क्या होते हैं वत्स्य वर्ण। अकंठ में आपको पता ही है, दंत में आपको दंत में त कौन होता है त वर्ग, अकंठ में कौन होता है क वर्ग, और उसके बाद होता है। आगे है, यह बताइए कौन सा शब्द बनेगा, इससे कौन सा शब्द बनेगा, क्या बनेगा हाँ दक्ष बनेगा। क्या बनेगा दक्ष बनेगा। कौन सा बनेगा दक्ष बनेगा। ध्यान देखिए यह अक्षर है, अब अक्षर को तोड़कर वर्ण में लिखा गया। किसमें लिखा गया है तो दक्ष एक शब्द है और दक्ष में 2 अक्षर द और क्ष, लेकिन वर्ण कितने, एक द बनता है। कभी भी वर्ण वर्णमाला व्यंजन क्या होते हैं अधूरे होते हैं, वो स्वर की सहायता से पूरे होते हैं। स्वर की सहायता से क्या होते हैं तो द और क्या बनेगा द और क्या बनेगा अ बनेगा। तो द और अ मिलकर द बन गया, अब फिर छ बना तो छ में क होता है, मूर्धन्य स होता है और साथ ही साथ क्या होता है अ होता है। क्या होता है तब तो पढ़ते हैं छ, क्या पढ़ते हैं छ, तो छ पढ़ते हैं छ वाला तो क स और अ। अगर पूछ दे दक्ष में कितने वर्ण, दक्ष में कितने वर्ड होंगे आपके 5 वर्ड। कितने वर्ड होंगे क्योंकि 6 तो मिलकर बना क और जब पढ़ा जाता है तो उसको पढ़ते किसमें अ की सहायता, बिना अ की सहायता से पढ़ा, इसलिए वो कितने वर्ड हो जाते हैं 3 वर्ड हो जाते हैं। कितने वर्ड हो जाते हैं तो 3 वर्ड 6 में और 2 वर्ड इसमें, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 5 वर्ड। इसी प्रकार अगर दक्ष पूछे, क्या पूछे दक्ष में कितने वर्ड, एक द होगा, फिर अ होगा, फिर क होगा, फिर स में तो क्या होगा स होगा, फिर क्या होगा अ होगा। कहाँ मूर्धन्य वाला मूर्धन्य तो 6 में रहता है ना दक्ष में। इसमें कितने वर्ड होंगे 5। कितने वर्ड होंगे भाई चलिए दक्ष में बताइए कितने वर्ड होंगे, दक्ष में कितने वर्ड होंगे हाँ 6 ना। अरे भाई द धन अ धन क धन अ धन स धन स बिना अ की सहायता से नहीं पढ़ा जाए, मूर्धन्य स है ना। तो इसमें कितने वर्ड होंगे अब समझ में आ गया अक्षर और वर्ड में अंतर। यह अक्षर होते हैं, अक्षर पूछेंगे तो कितना बताएंगे 3 और वर्ड पूछेगा तो 6 आया। क्योंकि यूपीएसआई में पूछा था, स्नातक का स्टडी था तब यहाँ तक गया। यूपी पुलिस होता तो वो उतना नहीं पूछता, लेकिन पूछ भी सकता है, कोई बात नहीं है। अब जानता है सबका मस्तिष्क बढ़ रहा है। दाग में कितने अक्षर वर्ड, एक द है और फिर आ है और फिर ग है और फिर तो कितने अक्षर 4 अक्षर समझ में, वर्ड समझ में आ गया। अक्षर अलग होते हैं जो वर्डों से मिलकर बने होते। अब बताइए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है व्यंजन कहा जाता है। कौन सा व्यंजन स्वर व्यंजन वर्णमाला ध्वनि व्यंजन क्या कहा जाता है वर्णों की सहायता से बोले जाता है स्वरों की सहायता से। अब बताइए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है हलंत का। भी लिखे थे ना क को स्वर रहित दिखने के लिए हलंत, तो किसका प्रयोग करेंगे अनुस्वार कौन सा है अंग होता है। कौन होता है अनुनासिक कौन होते हैं पंचमा या चंद्र बिंदी वाले ना या चंद्र। स्वर तो पता ही, स्वर तो
बताइए निम्नलिखित में से शब्द में री की मात्रा उपयोग हुआ है। री की मात्रा बताइए जल्दी से। मौलिशी बताइए तो। क्रिया में र है, क्रिया में वर्षा में र है, रिपु में र है, जबकि दृष्टि में री, यह वाला री आएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस सभी के सभी वर्णमाला को याद रखेंगे। इतना आपका अभी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था यूपी के क्षेत्र में, यूपी पुलिस के यूपीपी में, चाहे वो एसआई का था चाहे जेल वार्डर का था, अब तक पूछा हुआ है ना। और कुछ हम आपको आगे बढ़ेंगे। आज इतना दिखा दे, लगभग पूरा का पूरा वर्णमाला रिवीजन हो गया, इतना सा है। अब आगे आपका यूपीएससी का अदर का सबका कल डाल देंगे, आएगा। आज इसको यही रोकेंगे, अब पढ़ेंगे मुहावरा।